आज की वीडियो में आपको ऐसे 10 टिप्स बताने वाली हूँ जो अभी तक न किसी ने बताया होगा, न किसी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। अगर आज 95% लाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मेरा आपसे वादा है कि आने वाले एग्जाम में 95% ला सकते हो। उसके लिए आपको एक वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आई एम अनामिका मौर्य, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 10 टिप्स के बारे में बताऊंगी। पहला टिप्स है लक्ष्य तय करें। दूसरा है पढ़ने के लिए सही जगह चुनें। तीसरा है ध्यान बांटने वाली चीज़ों को दूर रखें। चौथा है अनुशासन में रहें। और पांचवा है एक अंतराल पर मन और दिमाग को आराम दें। छठवां है पढ़ने के लिए एक अच्छे सहपाठी का चुनाव करें। सातवां है खुद को प्रेरित करें। आठवां है पौष्टिक भोजन। और नौवां है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं। 10वां है स्टूडेंट अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें। पहला हेडिंग है लक्ष्य तय करें। क्या है? लक्ष्य तय करें। जीवन में सफल होने के लिए एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है वह एक बड़ा लक्ष्य तय करे। केवल पढ़ाई से ही सफलता नहीं मिल जाती है। परीक्षा में टॉप आने के लक्ष्य के साथ भविष्य में उसे क्या बनना है इसका भी लक्ष्य स्टूडेंट को पहले से ही तय कर लेना चाहिए। लक्ष्य पहले से तय होने पर आप अपनी एग्जाम की तैयारी एक क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि जिस विषय में आप कमजोर हैं उसके लिए अतिरिक्त समय का निकालना या फिर बेहतर अंक पाने के लिए मेहनत करना आदि। यह सब तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्य को पहले से ही तय कर लेते हैं। देखिए, जीवन में अगर सफल होना है तो स्टूडेंट को सबसे बड़ा उन्हें एक लक्ष्य तैयार करना होगा। केवल पढ़ाई से ही सफलता हमें नहीं मिल जाती है। केवल हमें पढ़ाई से ही क्या सफलता नहीं मिल जाती है। अगर हमें भविष्य में कुछ अच्छा करना है तो हमें सबसे पहले लक्ष्य एक बनाना होगा। लक्ष्य तय करने से आप अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप जिस विषय में कमज़ोर हैं उसके लिए अतिरिक्त समय भी आप निकाल सकते हैं और फिर आप बेहतर अंक पा भी सकते हैं मेहनत करके अच्छे से। दूसरा हेडिंग है पढ़ने के लिए सही जगह चुनें। क्या है? पढ़ने के लिए सही जगह चुनें। जब तक आपके आसपास का वातावरण अनुकूल नहीं होगा तब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लग सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के अनुकूल परिवेश का चुनाव करें। मसलन ऐसी जगह चुनें जहां का वातावरण शांत हो, वहां न तो ज़्यादा गर्मी हो और न ही ज़्यादा ठंड हो। किताब करीने में रखी हो, बैठने के लिए सुविधाजनक कुर्सी और पढ़ने के लिए टेबल। ऐसे वातावरण में आप जहां सुकून महसूस करेंगे वही आपका दिमाग भी तीव्र गति से चलेगा और पाठ आपको जल्दी याद हो सकेगा। देखिए, पढ़ने के लिए आपको कोई शांत जगह पढ़ना चाहिए जहां पे कोई आपको परेशान करने वाला ना हो और ना ही कोई आपको बुलाने वाला हो। वहां पे एकदम अच्छे जगह पढ़ना चाहिए। वातावरण एकदम शांत हो और ना ही कोई गर्मी हो और ना ही ज़्यादा कोई ठंडी हो। बैठने के लिए आपको कुर्सी या टेबल पर पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपको सुकून महसूस हो सके और आपका दिमाग भी तीव्र गति से चले और आप पाठ को जल्दी ही याद कर सकें। तीसरा हेडिंग है ध्यान बांटने वाली चीज़ों को दूर रखें। क्या है? ध्यान बांटने वाली चीज़ों को दूर रखें। अगर आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं और हमेशा टॉप पर रहना चाहते हो तो कम से कम एग्जाम के दिनों में आपको अपने कुछ प्रिय चीज़ों को अपने से दूर रखना होगा, जैसे मोबाइल है, फ़ोन है, टेलीविज़न है और आदि। आज के समय में ये ऐसी आवश्यक चीज़ें हो गई हैं जिनकी गिरफ्त में हम सभी आ गए हैं। मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि हम सभी के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। टेलीविज़न पर आने वाले प्रोग्राम हमें आकर्षित करते हैं। इन सब पर लगे रहना समय की बर्बादी है। स्टूडेंट को खासकर इन चीज़ों की लत नहीं लगना चाहिए। अगर आप में अच्छे अंक लाने हैं और भविष्य को सुनहरा बनाना है तो पढ़ाई के दिनों में इन सब से दूरी बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं और हमेशा टॉप रहना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो आपको अपने जो आपके कुछ अच्छे चीज़ हैं, जैसे में आपका मोबाइल है, फ़ोन है, टेलीविज़न है, तो आप इससे दूर रहिए। अगर आप ये फ़ोन भी चलाएंगे
टेलीविज़न भी देखेंगे तो आप इससे नहीं पढ़ सकते हैं। और आप जब पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो आप इन सब से दूर ही रहिए। नहीं तो आप अगर इसे भी फ़ोन भी चलाएंगे, टेलीविज़न भी देखेंगे तो आप इस नहीं पढ़ सकते हैं और आपके समय की भी बर्बादी होगी। तो स्टूडेंट को खासकर इन चीज़ों की क्या हो जाती है, लत लग जाती है और आप अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। अगर आप अपने भविष्य को अच्छा और सुनहरा बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई के दिनों में इन सब से दूरी बनाइए। चौथा हेडिंग है अनुशासन में रहें। क्या है? अनुशासन में रहें। एक स्टूडेंट्स के जीवन में अनुशासन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जब आप अनुशासित रहेंगे तो कठिन से कठिन काम को करने में भी आप मुश्किल महसूस नहीं करेंगे। पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं, इससे आप अनुशासित रहेंगे। जब भी आपका ध्यान पढ़ाई से भटके तो आप अपने मन को कड़ा करके वापस पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाना आपके अनुशासित जीवन में बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, एक स्टूडेंट्स के जीवन में अनुशासन का बहुत ही अधिक महत्व है। उसके जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व अधिक है। जब आप अनुशासित रहेंगे तो आप कोई भी कठिन कार्य क्यों न हो तो आप कर सकते हैं। आप घबराएंगे नहीं, चाहे कितना भी क्यों न कठिन कार्य हो, आप उसको कर सकते हैं। देखिए, आपको पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे आप अनुशासित रहेंगे। और जब भी आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे तो आपका मन नहीं भटकेगा और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी और आपके अनुशासित जीवन में भी बहुत अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट के जीवन में अनुशासन का बहुत ही अधिक महत्व है। पांचवा हेडिंग है एक अंतराल पर मन और दिमाग को आराम दें। क्या है? एक अंतराल पर मन और दिमाग को आराम दें। लगातार पढ़ते रहना भी अच्छा नहीं है। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक भी लेते रहना चाहिए। साथ ही किसी एक विषय को भी लंबे समय तक पढ़ते रहने से मन उब सकता है। इसलिए सभी विषयों के लिए एक समय निश्चित कर लें और कोशिश करें कि एक दिन में सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा समय दें। फिर संगीत सुनकर या मनोरंजन के अन्य साधनों का उपयोग कर अपने मन को ताजगी प्रदान करें। इससे आपका मन हमेशा तरोताज़ा बना रहेगा और आप जो भी याद करेंगे वह आप लंबे समय तक याद रखेंगे। देखिए, लगातार हमें नहीं पढ़ते रहना चाहिए। हमें पढ़ाई के बीच में ब्रेक भी लेते रहना चाहिए। 24 घंटे हम पढ़ें और ब्रेक न लें तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। और हमें बीच बीच में भी पढ़ते भी रहना चाहिए और कुछ खेलते भी रहना चाहिए, कुछ और काम भी करते रहना चाहिए, जिससे हम पढ़ते समय ऊब भी हम नहीं सकते हैं। और हमें सभी विषयों को एक निश्चित बना लेना चाहिए कि हमें इस विषय को कब पढ़ना है और हमें कब खेलना है। और हम हर विषय को थोड़ा थोड़ा हमें समय देना चाहिए। या फिर संगीत सुनकर या मनोरंजन के अन्य साधनों का भी आप उपयोग कर सकते। संगीत सुन सकते हैं, खेल सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके मन को ताजगी प्रदान मिलेगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप जो पढ़ेंगे वह आप लंबे समय तक याद कर सकेंगे। हेडिंग है छठवां, पढ़ने के लिए एक अच्छे सहपाठी का चुनाव करें। क्या है? कहा गया है एक से भले दो। पढ़ाई के अच्छे वातावरण के लिए भी यह कहावत सटीक बैठता है। पढ़ने के लिए आप एक अच्छे सहपाठी का चुनाव करें। जब आप अकेले पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाई के दौरान कई ऐसे सवाल सामने आते हैं जिस पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे हम इस सवाल पर डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए जब आप एक अच्छे मित्र के साथ पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के मन भी नहीं उबेगा और आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। फिर किसी मुश्किल सवाल को दोनों से मिलकर आसानी से हल भी कर सकेंगे। कहा गया है, देखिए, एक से भले दो। जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय वातावरण भी अच्छा रहना चाहिए और एक अच्छे मित्र का भी जरूरी रहना चाहिए। जब आप अकेले पढ़ते हैं और आप पढ़ते टाइम आपको कोई भी सवाल जो आपको न समझ में आए तो आप अगर कोई मित्र है तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसलिए आपको एक अच्छे मित्र की ज़रूरत है और इससे आपका पढ़ाई में मन भी नहीं उबेगा और आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई में
पहले से काफी सुधार भी आ सकता है। हेडिंग है 7वां, खुद को प्रेरित करें। क्या है? खुद को प्रेरित करें। पढ़ाई के प्रति इच्छा जागृत रखने और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते रहें। सफलता पाने के लिए मोटिवेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आपके हर दिन आपके पेरेंट्स, टीचर या कोई और पढ़ने की तीव्र इच्छा या यूं कहें कि पढ़ने की प्रति भूख आपको अपने अंदर खुद जागृत करनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर सीखने की आदत डालनी होगी। जब यह आदत आपको पड़ जाएगी तो आप खुद ही पढ़ने के प्रति प्रेरित होंगे। यह प्रेरणा आपको नित्य नई चीज़ों को सीखने और समझने के प्रति उकसाएगा और आप निर्धारित लक्ष्य के पीछे दौड़ पड़ेंगे। देखिए, पढ़ाई के प्रति आपको अपने से इच्छा जागृत करना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है। आपको खुद पढ़ाई के लिए क्या होना है? प्रेरित होना है। अपने अंदर खुद इच्छा जागृत करना है। देखिए, सफलता पाने के लिए आपको एक मोटिवेशन का अत्यंत आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि आपके टीचर हो या पेरेंट्स हो आपको पढ़ने के लिए ही हमेशा कहें। आप अपने से भी पढ़ाई के लिए जागृत हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ने के लिए आदत डाल दीजिए और आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। हेडिंग है 8वां, पौष्टिक भोजन। क्या है 8वां? पौष्टिक भोजन। एग्जाम के मौसम में आपके दिल और दिमाग का तंदुरुस्त होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए स्टूडेंट को अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन में प्रोटीन की प्रचुरता के लिए हरी सब्जी को प्राथमिकता दें। साथ ही स्टूडेंट को चाय या कॉफ़ी के अति उपयोग से भी बचना चाहिए। कुछ समय के लिए चाय या कॉफ़ी के उपयोग से आपको ताजगी तो महसूस होती है, परंतु इसका लत पड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो लाख कोशिश करने के बावजूद आप सफलता पाने में असमर्थ होंगे। देखिए, एग्जाम के जो टाइम है उस टाइम हमको अपना दिमाग और दिल क्या रखना चाहिए? तंदुरुस्त रहना चाहिए और हमें अपने भोजन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन पे हमें क्या विशेष ध्यान है? हमें हरी सब्जियां का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और हमें चाय कॉफ़ी का उपयोग से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम कुछ समय के लिए चाय और कॉफ़ी पी लेंगे तो हमें ताजगी तो ज़रूर महसूस होगी, लेकिन इसकी लत लग जाती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो एग्ज़ाम के टाइम ये अच्छा नहीं है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे लेकिन आप अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमें एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से रहना चाहिए। हेडिंग है 9वां, स्टूडेंट्स अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें। क्या है? स्टूडेंट अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें। देखिए, स्टूडेंट अपनी सोच हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव दिशा में रखें। कहा गया है कि आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। परीक्षा में क्या होगा, कैसे सवाल आएंगे, कहीं याद किया हुआ पाठ भूल न जाऊं, सवाल आसान होंगे या कठिन, ऐसे कई सवाल स्टूडेंट्स के मन में परीक्षा से पहले स्वाभाविक तौर पर उभरते रहते हैं। देखिए, स्टूडेंट के मन में हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और आत्मविश्वास अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। और परीक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं जो कहते हैं क्या होगा, कैसे सवाल आएंगे, कहीं याद किया हुआ हम भूल न जाएं, सवाल आसान होंगे या कठिन होंगे। तो अपने मन में पहले से ही अच्छे विचार रखने चाहिए। हेडिंग है 10वां, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं। क्या है? कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं। जिस स्टूडेंट का इस पर अधिकार हो जाता है उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विनर मेमोरी गुरु विश्वरूप राय चौधरी को सफलता के लिए सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। वह कहते हैं अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही काम पर लगाएं।
जब तक काम पूरा न हो तब तक दूसरे अन्य काम को भूल जाएं। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने की कोशिश से सभी कार्य अधूरे रह जाते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन पावर एक क्या है, रामबाण है। जिस स्टूडेंट का इस पर अधिकार होता है उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस स्टूडेंट का पढ़ने का बहुत चाह रहता है उसे सफलता पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। और देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विनर मेमोरी गुरु विश्वरूप राय चौधरी को सफलता के लिए सबसे बड़ा हथियार मानते, वो सफलता को सबसे बड़ा क्या मानते हैं, हथियार मानते हैं। वह कहते हैं कि अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही काम पर लगाएं।